मज़ेदार किस्म का गुश्ताबे का नाश्ता ब्रंच करने के बाद हम पीर चनासी की तरफ रवा दवा हो चुके हैं। पीर चनासी मुजफ्फराबाद शहर से तकरीबन 28 किलोमीटर्स की दूरी पे है, लेकिन ये 28 किलोमीटर्स इंतहाई चढ़ाइयों वाले हैं और कहने को सिर्फ 28 किलोमीटर है, लेकिन कम से कम भी आपको इसको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो बेहतर है कि जब चढ़ाइयाँ चढ़ने लगें तो अपनी गाड़ी को रोक के ठंडा ज़रूर कर लें। कैमरा में ना वो चीज़ नहीं आती जो रियल में हमें फील हो रही होती है, जो चढ़ाइयाँ हम चढ़ रहे होते हैं। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा शार्प एकदम से चढ़ाई है, लेकिन ये फील नहीं हो रही, कैमरा में फील नहीं हो रही हमें। कैमरे को उठा के ये देखिए एकदम से पूरी, हाँ, स्टीप किस्म की है वो जगह। हाँ, वो सामने हमें पीर चनासी जो बादल नजर आ रहा है ना, ये हाँ जी, पीर साहब सीधा ही रास्ता बना देते। हाँ, पीर साहब सीधा रास्ता बना देते। रास्ता इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मौसम जो है वो ठंडा ठंडा होता जा रहा है और नज़ारे और हसीन से हसीन तर होते जा रहे हैं। और नज़ारों को एंजॉय करते करते मैं वीडियो भी बनाना भूल गई और हम ऑलमोस्ट जो हैं वो पीर चनासी टॉप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पहुंचकर तो भाई ठंडक से ऐसा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है ना कि सही वाली ही ना कानों में सर्दी लगने लग गई है। तो नज़ारे आपके सामने हैं, हसीन से हसीन तर हैं, और ये हमारा खूबसूरत आज़ाद कश्मीर है। बारिश एकदम आई है, मैं बता दूं। फिर हम भाग जाएंगे। आओ जल्दी आओ, फाइनल करो। चले चले चले, आप लोग स्लो चलते हैं, मैं तो फास्ट जाती हूँ। नहीं, ये है जनाब एक छोटा सा बाजार पीर चनासी का। ये मसवाक है ना, मसवाक, हाँ। और ये क्या है? ये नहर है, बच्चा को नजर ला जाए उसको यूं धुनी देखे ना, हाँ सही सही समझ आ गई। और ये क्या है? रंग काला, ये तो मुझे वही लग रही है, तो मोरो चाय है ना, नाफ गैस और मोटापा कम करने के। और तेरी खैर, मोटे तो हम है ही नहीं। चलो, पीर चनासी जो है वो असल में इन बुजुर्ग की वजह से ज्यादा मशहूर है। तो पहले तो यहाँ पे सिर्फ इन बुजुर्ग का मज़ार हुआ करता था। इन बुजुर्ग के बारे में मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, और यहाँ आकर पता चला कि ये बुजुर्ग जो थे वो बकरियां चराया करते थे, और जो जुमेरात को यहाँ पर शेर आता है बाकायदा इनकी मज़ार पे, और वो करता है, आगे पता नहीं क्या करता है, लेकिन वो शेर आता है यहाँ पर, और अभी भी आता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पीर चनासी के मिडोज हैं, जहाँ पर ये बुजुर्ग जो हैं बकरियां चराया करते थे। और उसके बाद यहाँ पर इनकी आगे एक चिल्ला गाह भी है। तो इरादा तो नहीं है वहां तक जाने का, क्योंकि अभी हमारे इरादे बहुत बड़े बड़े हैं। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और इंतहाई ठंडक हो रही है, सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं, और यहाँ पर हमें एक रहने के लिए हट्स नज़र आए हैं, तो उनका विजिट करते हैं और आपको भी कराते। अगर बात बन गई तो वहीं रह जाएंगे। ये हट्स एजे के पुलिस वालों के बने हुए हैं, इनका नाम है मैपल हट्स। और यहाँ पर ये 5 हट्स हैं। एक बड़ा हट है जिसमें 7 पर्सनस के लिए, बाकी जो है वो छोटे छोटे हट्स हैं 2 पर्सनस के लिए। तो अभी हम 7 वाला जो है पर्सनस के लिए उसमें एक विजिट कर रहे हैं। सामने एक बेड है, ऊपर एक छोटा सा बेडरूम टाइप बना हुआ है सिंगल बंदे के लिए, और ये पीछे जो है बना हुआ है एक और। तो इस वाले में स्मेल बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अंदर जाके एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, लेकिन इस वाले में बहुत ज़्यादा स्मेल थी क्योंकि इसके शायद वॉशरूम का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए हम लोग फ़ौरन से पहले बाहर भाग गए। लेकिन काफ़ी बेहतर था, और वो बता रहे थे कि ये अभी और भी बेटर कर लेंगे हम। और इसका जो रेंट बताया था इन्होंने, वो हमें बताया था 7,000 रुपीज़। और बाकी लोकेशन जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, व्यू शू बहुत अच्छा। लेकिन हमने ये 2 वाला जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और इसका हमने 3,000 रुपीज़ इसका हमने रेंट दिया है। और पानी भी गर्म हमें यहाँ मिला है, और वॉशरूम वगैरह भी बहुत नीट क्लीन है। हवा बहुत प्यारी चल रही है यहाँ पर, बहुत सुकून है, व्यू इंतहाई हसीन है।
और अब जो है हम यहाँ बैठ के आराम से कल तक के लिए इंजॉय करने वाले हैं और आपको भी इंजॉय करवाने वाले हैं। और ये वो बल खाती सड़कें हैं जिनसे होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी एक बहुत अदना सी विश है कि काश आप सब लोग भी इस माहौल को कभी ना कभी ज़रूर इंजॉय करें। और एक खूबसूरत बादलों का टाइम लैप्स, बिल्कुल जादुई। और ये टॉप वाकई बहुत टॉप पर है क्योंकि यहाँ पर खड़ों के सारे पहाड़ जो है वो बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहे हैं और गोल्डन आवर चल रहा है, सनसेट ऑलमोस्ट करीब करीब है। और अब कुछ जो है खाने पीने का इंतज़ाम करने का भी टाइम हो चुका है। और एक छोटा सा हमने एक पीर साहब के मज़ार तक का भी विज़िट मार लिया है और वो खिड़की देखने की कोशिश की है जहाँ से शेर अंदर आता है, लेकिन इस टाइम वो खिड़की बंद थी। और ज़्यादा वो बुज़ुर्ग के बारे में बता भी नहीं रहे थे, लेकिन ये बता रहे थे कि बुज़ुर्ग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। अगर यहाँ पे कोई म्यूज़िक चलाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने अपनी चाय बना ली है और ये हम लोग अपना केक बना लिया है, केक खा रहे हैं अपना बनाया हुआ। और ये कुछ नज़ारे हैं जो सिर्फ हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ। बस इतने से नज़र आ रहे, लेकिन बहुत डेंस बादलों में हम आ चुके और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब वादी नीचे है और अब ऊपर। ये हमारे प्याज आ गए, ये आलू हैं, ये मसाले हैं, ये हमारे बर्तन हैं। तो आज का डिनर में हम लोग बना रहे हैं चावल, आलू वाला चावल विद हमारे साथ कीमा है। तो हम कीमे डाल के उसमें आलू वाले चावल खाएंगे। और जो यहाँ पर रूम में पुलिस के वाले हैं तो हमने उनके लिए भी जो है थोड़ा सा बना रहे हैं ताकि हम उनको भी शेयर कराएंगे और खिलाएंगे और मज़े करेंगे। और यहाँ पर कुकिंग करने का जो मज़ा है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। मज़ेदार से हमारे राइस जो है वो तैयार हो गए थे, हमने उनके साथ भी शेयर किया, उन्होंने हमारे साथ अपनी भिंडी शेयर की जो कि बहुत टेस्टी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खा पी के सो गए। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, सुबह के 5 बज रहे हैं, पीर शनासी पे अजान हो चुकी है 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। और अब जो है नीचे से अजान की आवाज़ें आ रही है, मतलब ऊपर पहले अजान हुई है और नमाज का टाइम और अब नीचे जो है के इलाके जो है, जो शहर के इलाके, यहाँ से अजान की आवाज़ें आना अब शुरू हुई हैं 5:06 पर। और रात जो घमासान की बारिश और हवा थी ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा साफ आसमान हो चुका है और चांद यहाँ है। मुझे हमेशा से उगता सूरज देखने का बहुत मज़ा आता है। तो हमने आज पूरी कोशिश की है टाइम लैप्स में उगता सूरज दिखाएं, लेकिन हसीन बादलों की ओट में आज सूरज निकल आया है। तो आप भी खूबसूरत टाइम लैप्स को एंजॉय करें। की शदीद बारिश के बाद आज इतना क्लियर है ना सब कुछ कि आपको देखें दरिया झेलम भी सामने नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर। और हर चीज़ ऐसे नज़र आ रही है ना कि देखकर मज़ा आ रहा है। और हवा में ऐसे अजीब सी खुशबू है जो बस ये देखें कल वाली रोड जो है कितनी क्लियर नज़र आ रही है और कल कितनी ब्लर थी। और ये देखें दरिया झेलम और नीचे खूबसूरत हसीन वादियाँ, सब कुछ इतना हसीन, इतना दिलफरेब कि बताए नहीं बताया जा रहा। सुबह सुबह का खूबसूरत टाइम और इतना हसीन नज़ारा। और बस अब हमने करना है अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट,
जो कि होगा हमारी मज़ेदार कॉफ़ी विद हमारे गर्मा गर्म उबले हुए अंडे और हसीन नज़ारे। ये सिमार है, ज़ियारत है, दरबार है। अच्छा। उसके पीछे ये नागन की पहाड़ी है, उसके आगे जो है ना वो काफिर खान के पहाड़ हैं। हाँ, उनकी बैक साइड पे इंडिया है, जिधर वो आपको बादल और वो नजर आ रहे हैं। ये नीचे देहात हैं, ये हाँ। ये मिलदई का इलाका है, ये सामने नकरा का, इस तरह त्रेड़ी का, आगे वो सामने वो देखें दरिया के किनारे दरिया झेलम है। दरिया के किनारे के साइड पे वो गड़ी दुपट्टा है। हाँ। ये दरिया झेलम आ रहा उधर। ये दोनों दरिया, ये नांगा पर्वत है या गंजा पहाड़ बोलते हैं। अच्छा। वो सामने वाला मकड़ा है, तो इसके पीछे बैक साइड पे कागान एरान का इलाका है। अच्छा। जी। नागा तो ये मैपल हर्ट्स हैं, हाँ, पीर चनासी पुलिस के हैं ये, और ये यहाँ पे हवलदार साहब होते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहें और कॉल करके ये रूम्स बुक करवाना चाहें तो इनका नंबर बता दीजिए हवलदार साहब। ये नंबर हमारा देखें ना सर, बोलिएगा। 0344 0344 1525 1525 060। 060। एक तो आपको यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरा ये कि ये लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ख्याल करते हैं, और ये इन्हीं के हट्स हैं। ये इनका पुलिस स्टेशन है, बहुत सेफ और सिक्योर, उसके अलावा इकोनॉमिकल रेट्स और ख़ूबसूरत व्यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, थैंक यू। खूबसूरत पीर चनासी को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है और बस इस टाइम हम लोग बैक टू हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और घोड़ा भी आ चुका है जो हमसे मुलाकात कर चुका है, और इन अंकल से भी हमने जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। और बाकी ये है कि अब आगे से आगे और आगे से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। कल दोपहर 2 बजे मुजफ्फराबाद की गर्मी से सताए हुए हम पीर चनासी पहुँचे, और इतनी ज़बरदस्त ठंडक के बाद, इतना ज़्यादा मज़े के बाद अब सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम पीर चनासी को बाय बाय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा रोड दिखाई जाती है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मंजिल से ज़्यादा हसीन जो है ना रास्ते होते हैं। रास्तों में जो हमें बार बार नए नज़ारे हर पल बदलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जो मज़ा होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो मंजिल पे पहुंचने के बाद आता है। नो डाउट मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वहां पर आकर आप स्टॉप हो जाते हैं, आपको पता है बस यही एंड पॉइंट था, बस दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन जब हम नज़ारे बार बार बदलते हुए अपनी आंखों में देख रहे होते हैं, तो फिर तो जी मज़ा ही दुबाला हुआ होता है। ये है वो जगह जहाँ पे हमने मैपल हर्ट्स पे स्टे किया है, और ये फर्स्ट वन जो है बिल्कुल इस वाले पे हम रुके हुए थे, और ये इसके बिल्कुल साथ पुलिस की चौकी है, और बहुत ज़बरदस्त रहा। अंदर से हमने आपको दिखा दिया है कैसा है। और ये एयरफोर्स वालों का सारा सिस्टम यहाँ पे है। अब रेडार जो है वो चल पड़ा है। ये है जी हमारे मैपल हाइट्स, और ये है जी हमारा खूबसूरत बल खाता हुआ रोड। रोड कंडीशन थ्रू आउट बहुत अच्छी है, हर तरह की गाड़ी, हर तरह की बाइक, इवन कि अगर आप चाहें तो साइकिल पर भी यहाँ आराम से आ सकते हैं, क्योंकि रोड बहुत ही खूबसूरत है और दिन रात आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। यहाँ से भी ये मैपल हर्ट्स नज़र आ रहे हैं। हम उधर टॉप से नीचे आ चुके हैं। विद इन 2-3 मिनट्स हमने ठीक ठाक किस्म का जो है उतराइयाँ उतर ली है ना। और इस टाइम हम उन्हीं जिग-जैग वाले रास्ते से उतर रहे हैं जो हम अपने ऊपर हट में से बैठकर देख रहे थे।
बिल्कुल शार्प से छोटे छोटे से जिगजैग कट्स थे, बिल्कुल ऊपर से ऐसा फील होता है जैसे कोई स्नेक हो। और यहाँ से मुजफ्फराबाद शहर का पहला व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। आइकॉनिक ब्रिज ऑफ मुजफ्फराबाद, पूरी खूबसूरत मुजफ्फराबाद सिटी। और यहाँ पर जगह जगह जो है होटल्स हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। और रूम रेंट्स भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत भी कर ले तो 5000 6000 में इजीली मिल जाते हैं। हाँ, ऊपर टॉप पर जो है वो बहुत अच्छे रूम्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी का इशू है। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह हमें ऊपर से नज़र आ रही थी, तो हमने सोचा चले चंद पल के लिए रुक के इसे देख ही लिया जाए। सफ़र हमारा दोबारा से शुरू हो चुका है और हम अपनी एक और ख़ूबसूरत मंजिल की तरफ गामज़न हैं। और ये एक और अल अयान होटल या रेस्टोरेंट टाइप आ गया है जहाँ पे चाय पकौड़े अवेलेबल होते हैं। और छोटा सा एक रूम टाइप भी है, लेकिन वो बॉयज़ चॉइस के रहने के लिए ठीक है, लेकिन फैमिली के लिए नहीं। अब हमारा जो अगला मंजिल या हमारा अगला पड़ाव है वो इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत होने वाला है। और हम बहुत तेज़ी से अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको अगले व्लॉग में आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम जा रहे हैं वादी लीपा यानी लीपा वैली, और उसके लिए हमें जाना है हटियां बाला से दाऊखन, और दाऊखन से होते हुए हमें जाना है हसीन वादी लीपा में, जहाँ पर दुनिया की वाहिद चावल की वो रेड फसल होती है जो कि कहीं और नहीं होती। अब तो ये वैसे जाके ही पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और हम जो है माशाल्लाह से वादी लीपा की तरफ गामज़न है। मुजफ्फराबाद शहर को हमने बाय बाय कर दिया है और हम जो है गड़ी दुपट्टा की तरफ जो है बढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह गड़ी दुपट्टा के बाज़ार में से गुज़र रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत और हसीन नज़ारे, एकदम से पहाड़ थोड़े दूर हो गए हैं और मैदानी सा इलाका महसूस होने लग गया है। मुजफ्फराबाद से गड़ी दुपट्टा जो है वो तकरीबन कोई 18 किलोमीटर्स है और उसके बाद आता है हटियां बाला। तो हमने अब जो है पहुंचना है हटियां बाला और आज दोपहर का जो डिनर है वो हमारा है, डिनर प्लस ब्रंच हमारा जो है वो है हटियां बाला में। और यहाँ से बाकायदा आगाज़ हो जाता है वादी जहलम का, यानी हम जहाँ अब जिस दफ़ा हमारा ट्रैवल है वो सारा जहलम वैली का ट्रैवल है। तो जी हम बड़ी स्पीड के साथ हटियां बाला की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और हमने यहाँ पर हटियां बाला के स्पेशल जो आइटम है वो है चपली कबाब। तो हम मेन चपली कबाब पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और मज़ेदार चपली कबाब से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है। और बस जहाँ से हमने कबाब खाए मेन बाज़ार से उसके चंद ही किलोमीटर, हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाते हैं हटियां बाला के इस आइकॉनिक ब्रिज पे। और इस आइकॉनिक ब्रिज के हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे आप देखें और साथ ही नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले दाऊखन। और ये ब्रिज के आसपास इतनी सारी वाटरफॉल्स है ना कि 10-15 मिनट तो मेरा ख्याल है आपके कहीं नहीं जाने, सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर बैठकर नज़ारे लेने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने दाऊखन कैसे पहुंचना है, रास्ता कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है। और ये वाला व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।